हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चे के लिए शर्ट और पजामा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। तो आप किसी भी साइज की बच्चे के लिए आप बना सकते हो शर्ट और पजामा। ये आप कॉटन के कपड़े से भी बना सकते हो, तो आप सर्दियों के लिए भी बना सकते हो और गर्मियों के लिए भी बना सकते हो। तो देखिए, ये मैंने कपड़े को फोल्ड रखा है और अंदर जो है इसकी सीधी साइड है कपड़े की, और मेरी साइड जो है वो किनारी है। सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए आपको किनारी अपनी साइड रखना है। फिर हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो इसमें मेरी तैयार जो लंबाई है वो है 17 इंच, और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि 2 इंच हमारा नीचे फोल्ड भी हो जाएगा और ऊपर भी सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इसलिए आपको पूरी लंबाई लेके 2 इंच प्लस करना है। और फिर जो हमारी ये किनारी है, यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे। और इधर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच पे। और ऐसे हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पे हम अपनी काज और बटन जो होता है वो पट्टी बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इससे आगे अब हम 1.5 इंच छोड़कर उससे आगे हम ऊपर की साइड में शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर मैं रख रही हूँ 5 इंच, और ऐसे हम आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। आधा इंच हमें बढ़ा के लेना है और ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना चेस्ट का निशान। तो इसमें जो है ये 1.5 इंच हम छोड़ के उससे आगे हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसमें मेरा चेस्ट है 22 इंच, 22 इंच, और 22 इंच का हम चौथा भाग करेंगे तो हुआ 5.5 इंच। और 5.5 इंच 1.5 इंच हम देंगे लूजिंग का। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और जो हमने 7 इंच का ऊपर लगाया वही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 7 इंच का, 1.5 इंच छोड़कर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं 7 इंच का निशान लगा रही हूँ, और जितना आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग करके 1.5 इंच आपको लूजिंग का देना है, वो निशान लगाने हैं। अब इसका हम यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे, तो ये हमारा कमर के लिए निशान आ जाएगा। तो अब ऊपर हमने 7 इंच रखा था, इसमें हम आधा इंच कम करेंगे। तो ऊपर 7 इंच रखा था, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप जितना ऊपर रख रहे हो चेस्ट का निशान, उससे आपको हाफ इंच कम लेना है। अब इन तीनों निशान को हम मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से मिलाना है, और मिला के ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इससे बाहर हम लेंगे अपना सिलाई मार्जिन 1 इंच, और यहाँ भी 1 इंच, और यहाँ भी 1 इंच, मतलब 1-1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन का, और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, हम ऊपर की साइड में लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे सेंटर निकालना है, और सेंटर निकाल के फिर यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की शेप लग जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारे आर्म होल की शेप लग गई है। अब फ्रेंड्स, हम लगाएंगे अपने गले के लिए निशान। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच लगा रही हूँ गले का निशान, 1.5 इंच छोड़ के उससे आगे मैंने 2.25 इंच रखा है गले की चौड़ाई। और जो अब ये लंबाई है गले की, मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। आप चाहो तो कम कर सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो, क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए है। तो ये मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया, और ऐसे आपको शेप लगानी है। जो हमने नीचे 3 इंच का निशान लगाया है, ये ऊपर 2.25 इंच पे मिला के ऐसे शेप लगा लेनी है, और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने ये कटिंग कर ली है। तो ये हमारे जो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है शर्ट की। अब इसी कपड़े को हम ऐसे अपनी ओर, जो बंद साइड है वो अपनी साइड करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे शर्ट की। ऐसे आपको जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वो ऐसे रखनी है इस पे। तो देखिए, जो 1.5 इंच का हमने शुरू में निशान लगाया था यहाँ पे किनारी की साइड, इसको ऐसे बाहर की साइड करना, देखिए यहाँ पे। और इससे आगे आपको ऐसे बराबर करना है शर्ट को। यहाँ पे हमने 1.5 इंच बाहर निकालना है, और फिर आपको एकदम बराबर एडजस्ट कर लेना है। और अब हम निशान लगाएंगे अपने गले का। तो यहाँ पे बैक गले का मैं यहाँ पे आधा इंच का हमें निशान लगाना है, और ऐसे शेप लगा लेनी है। देखिए, जो हमने 2.25 इंच रखा था फ्रंट का, वहां तक, और कटिंग कर लेनी है। बैक गला हम यहाँ पे आधा इंच ही कट करेंगे, क्योंकि हमारी कॉलर आएगी इसमें। और जो हमने निशान लगाया है इसी पे ऐसे कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट में ओनली हमारा गला ही चेंज होता है और सेम कट जाता है फिर इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है।
अब हम यहाँ पे जो अपना फ्रंट पार्ट है वो तैयार करेंगे। पहले तो इसके लिए हमें पट्टी बनानी है। तो देखिए मैंने ये पट्टी ली है और पट्टी की जो लंबाई है वो आपको जितनी आपकी शर्ट की लंबाई थी वो लेनी है टोटल। तो टोटल जो मैंने शर्ट की लंबाई थी वो मेरी 19 इंच रखी थी सिलाई मार्जिन के सहित। तो मैंने पट्टी की लंबाई भी 19 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने 5 इंच रखी है। आप चाहो तो इसको 4.5 इंच भी रख सकते हो इसकी चौड़ाई। और ऐसे आपको पट्टी के ऊपर, ये डबल पट्टी है फ्रेंड्स, 2 पट्टी हैं, ऐसे आपको शर्ट जो फ्रंट पार्ट है वो रखना है, एकदम एडजस्ट करना। देखिए यहाँ से भी एकदम बराबर करना है। और अब इस पे जो हमारा गले की हमने शेप लगाई थी फ्रंट पार्ट पे, वो सेम इस पे लगा लेंगे हम अपनी पट्टी के ऊपर और इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमारे गले की पहले से शेप लगी थी उसी तरीके से देखिए अब हमारी पट्टी पे भी ऐसे गले की ये शेप लग गई है। अब हम अपनी पट्टी को ऐसे करेंगे। देखिए ऊपर की साइड पट्टी की उल्टी साइड है और फिर यहाँ से एक फोल्ड करेंगे छोटा और फिर दूसरा फोल्ड करके इस पे हमें सिलाई कर लेनी है दोनों पट्टी पे यहाँ तक। और इधर भी हम एक फोल्ड छोटा करके फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और सिलाई करनी है यहाँ तक ऊपर तक। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सिलाई कर ली है यहाँ पे। और अब इस पे हम अपने रखेंगे फ्रंट पार्ट पे पट्टी को इस तरीके से यहाँ पे, और दूसरे साइड वाले पे भी हम अपनी पट्टी रखेंगे इस तरीके से। जो हमारी किनारी थी वहां पे ऐसे रखना है। और अब हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इधर जो दूसरी साइड है यहाँ भी हम 2 इंच का निशान लगा देंगे। और जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम अपना एक पैर का मार्जिन से सिलाई करेंगे और यहाँ से हम ऐसे नीचे तक सिलाई कर लेंगे अपने इस पे पार्ट्स पे। तो इस पट्टी को फिर हमें अटैच करनी है, तो यहाँ पे ऐसे सिलाई करनी है जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है। और इस पे भी जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ये सिलाई कर ली है इस पे ऐसे। अब हम इस पे जो सिलाई की है यहाँ पे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे हम छोटा कट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से छोटा कट का निशान लगाना है और पट्टी को पलट लेना है। इस तरीके से आपको पट्टी को पलट लेना है और फिर जो इसके कोने हैं वो हमें कोई नुकीली चीज से ऐसे निकाल लेना है। देखिए हल्के से फिर ऐसे ये कोने हमें निकाल लेना है और इस पे आपको आयरन कर लेना है। तो देखिए मैंने ये आयरन कर लिया है और ऐसे आपको रखना है और फिर इसके ऊपर आपको रखना है बैक पार्ट। तो देखिए ऐसे मैंने बैक पार्ट रखा है और अंदर जो है वो दोनों की सीधी साइड है, बैक पार्ट की भी और फ्रंट पार्ट की भी। और यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है यहाँ पे। तो ये मेरे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बैक पार्ट हमारा एक साइड में और फ्रंट हमारा एक साइड में। और जो बैक पार्ट है इस पे हम कट का निशान लगा देंगे यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे अपनी जो कॉलर लगाने के लिए यहाँ से नाप लेंगे इस तरीके से गले का। तो जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया था, कट का निशान लगाया था, वहां तक आपको नापना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 7 इंच आ रहा है। तो अब हमारी कॉलर इस पे लगेगी 14 इंच की, क्योंकि 7 इंच आया है डबल में है तो 7 इंच का डबल हुआ 14 इंच। अब ये पट्टी ली है तो यहाँ इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। कैनवास पेपर इस पे मैंने चिपका लिया है, 2 पट्टी ली है मैंने। तो देखिए इससे हम अपनी कॉलर बनाएंगे। तो ऐसे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 7 इंच का, क्योंकि हमारा कॉलर का 7 इंच का आया था तो ये डबल है तो हमारी कॉलर 14 इंच की हो जाएगी। और यहाँ भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब इस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर लगाएंगे 1/4 इंच का निशान। यहाँ पे हमें 1/4 इंच का निशान लगाना है, जो हमने 7 इंच का लगाया था उससे आगे। अब यहाँ हम नीचे से देखिए, यहाँ नीचे से ऊपर की साइड में लगाएंगे आधा इंच का निशान। अब जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है उससे आगे हम इधर देखिए लगाएंगे 0.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और जो 0.5 इंच का निशान लगाए वहां से हम ऐसे तिरछा रख के निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पे अपनी जो चेस्ट है उसका 10वां भाग करना है। तो इसमें मेरी चेस्ट थी 22 इंच, उसका 10वां भाग किया तो हुआ 2.2 इंच।
और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ऐसे आपको निशान लगाना है और फिर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने जो 0.5 का निशान लगाया था वो और यहाँ 3.25 तक मिला लेना है और अब यहाँ से ऊपर से यहाँ तक मिलाना है हमें इस तरीके से। अब जो हमने ये निशान लगाए इस पे हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ ऐसे कटिंग करनी है और यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। तो ये हमारी कॉलर की कटिंग हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इस पे हमें करनी है सिलाई। तो यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के, आधा इंच से थोड़ा कम, और फिर इधर भी आधा इंच से थोड़ा सा कम छोड़ के इस पे सिलाई कर लेंगे। नीचे की साइड हमें देखिए खुला रखना है और यहाँ पे देखिए ऐसे आपको पलट लेना है इस तरीके से। और कॉलर के ये जो कोने हैं ये आपको निकाल लेना है। जैसे आप कोई नुकीली चीज से निकाल सकते हो इसके कोने, और आपको प्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने इस पे प्रेस कर लिया है, कोने निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने दोनों साइड में थोड़ा खुला छोड़ा था, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ऐसे करके फिर सिलाई करनी है हमें ऐसे। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए आपको इस तरीके से यहाँ से मैंने खुला छोड़ा था, हाफ इंच से थोड़ा कम। अब यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। फिर ये सिलाई करने के बाद में फ्रेंड्स, ये बिगिनर्स के लिए इजी हो जाता है ये कॉलर लगाना, फोल्ड करना। नहीं, कई बार क्या होता है कि छोटा बड़ा हो जाता है। तो ऐसी सिलाई कर लेनी है और फिर जो हमारी दूसरी साइड है इस पे भी हम सिलाई कर लेंगे। एक एक पार्ट पे सिलाई करनी है अलग अलग। तो देखिए अब इस पे भी हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई करनी है और फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमें कॉलर का सेंटर निकालना है, दोनों साइड में सेंटर पे निशान लगाना है। और अब हमने ली है अपनी शर्ट, और शर्ट का जो बैक पार्ट पे हमने सेंटर निकाला था वो सेंटर से ऐसे सेंटर रखेंगे हम, और यहाँ पे हमें क्लॉथ पिन जो होती है वो लगा लेनी है। इससे हमारी कॉलर इधर उधर हिलेगी नहीं। और अब हम अपना सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको सेंटर से आपको सिलाई लगानी है और कॉलर को अटैच करना है। तो जो हमने कॉलर पे पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और कॉलर को अटैच करेंगे। और जो हमने देखिए फ्रेंड्स, वहां तक जो हमने 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ तक आपको सिलाई करनी है और पक्का कर लेना है। अब ये हमारा एक साइड की कॉलर अटैच हो गई है। अब हमें दूसरी साइड भी कॉलर अटैच करनी है। तो इस तरीके से आपको सिलाई करके ये कॉलर अटैच करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारा कपड़ा है वो कॉलर के अंदर की साइड रख के फिर हमें सिलाई करनी है। इजी तरीके से ये कॉलर भी हमारी ऐसे ऊपर से फोल्ड हो जाता है ये कपड़ा, क्योंकि हमने पहले से ही इस पे सिलाई कर ली थी। कपड़ा पूरा शर्ट का जो है वो अंदर करना है यहाँ से, और फिर हमें ऐसे जितना हमारा फोल्ड हो रहा है उतना फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। बहुत ही इजी तरीके से ये हमारी ऐसे कॉलर अटैच हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए हम ऐसे ऊपर की साइड भी सिलाई करेंगे इस पे कॉलर पे। तो ऐसे हमें सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ से हम ऐसे घुमा के कॉलर पे ऊपर की साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हमें सिलाई करनी है। एक पैर का मार्जिन लेके हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं हिलेगा ये सिलाई करने के बाद में, और इसकी फिनिशिंग भी आती है। अब देखिए यहाँ से हमारे ये कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमें अपने काज और बटन बना लेने हैं। अब हम इस पे काज बटन अभी मैं बना लूंगी बाद में। अभी हम करते हैं बाजू की कटिंग। तो ये मैंने डबल कपड़ा लिया है और अब हम इसको और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 लेयर में। और अब हम रखेंगे बाजू की लंबाई। तो टोटल जो लंबाई है वो मेरी 11.5 इंच है। 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में ऊपर चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा। अब हमें चौड़ाई कितनी लेनी है? तो जो हमने आर्म होल 5.5 इंच रखा था वो रखना 5.5 इंच, और फिर इससे आगे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना बढ़ा के, वो निशान लगाना है। और आधा इंच आपको चाहिए सिलाई मार्जिन का। तो हम यहाँ पे टोटल जो है वो हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे और यहाँ पे नीचे हम लगाएंगे 2 इंच का निशान। और अब हम लगाएंगे अपना जो बाजू की गोलाई है उसका निशान। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बाजू की जो गोलाई थी वो 6 इंच थी ल्यूजिंग सहित। 1 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा। अब यहाँ से और यहाँ पे हम अपनी
लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमने ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था वहां से, और अपनी जो बाजू की गोलाई का आया था सिलाई मार्जिन सहित वहां तक ये मैंने ऐसे निशान लगा दिया है। अब जो ऊपर की साइड में हम 1 इंच तक ऐसे सीधा रख के उसके बाद में अपनी बाजू की गोलाई का ऐसे शेप देंगे, और 2 इंच जो हमारा निशान था उस पे ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से 1 इंच से सीधा, उससे आगे आपको शेप लगा के 2 इंच पे मिला देना है। तो ये हमारी शेप लग गई है, इस पे हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कटिंग कर ली है। अब इसको हम सेंटर पे भी अपना कट का निशान लगा देंगे बाजू के। तो ये यहाँ पे मैंने कट का निशान लगा दिया है। अब हम जो हमारा नीचे फोल्ड होता है मोहरी पे, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा फोल्ड करना है एक, और फिर दूसरा फोल्ड करके ऐसे आपको सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है दोनों पे। अब हम इस पे अपनी शर्ट पे ये बाजू अटैच करेंगे। तो हमारा जो शर्ट का सेंटर है और बाजू का सेंटर है वो यहाँ से ऐसे रख के ऐसे आपको सिलाई करनी है, इस तरीके से दोनों साइड की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई कर ली है, बाजू अटैच कर ली है। अब हमें लगानी है अपनी फिटिंग की सिलाई। तो आपको दोनों साइड में ये फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो। तो एक छोटा फोल्ड करके फिर दूसरा फोल्ड करके पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ पे आपको काज बटन बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई कर ली है, और ये हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो गई है। अब हम करेंगे पजामा की कटिंग। शर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये ऐसे मैंने एक डबल कपड़ा लिया है पजामा बनाने के लिए। अंदर जो है वो इसकी सीधी साइड है कपड़े की। अब इसका एक फोल्ड हम और कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा 4 लेयर में हो गया। अब जो मेरी साइड है वो बंद साइड है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए, जो हमारा 1.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है, 1.5 इंच पे, और इधर भी आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरीके से जो निशान लगाया है इसी पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इसके बाद में आपको लगाना है लंबाई का, जो टोटल जो लंबाई है बच्चे की वो लेनी है। इसमें जो टोटल जो लंबाई है वो मेरी इसमें है बच्चे की 21 इंच। तो यहाँ पे मैं 21 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इधर भी 21 इंच पे निशान लगा लूंगी। आपकी जितनी बच्चे की टोटल जो लंबाई है वो उस पे निशान लगाना है। इलास्टिक का आपको छोड़ देना आगे, उसके बाद में आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब नीचे जो है वो हम फोल्ड के लिए वो रखेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड के लिए 1 इंच रखा है। अब हम ऊपर अपना निशान लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए जो हमारा हिप है, हिप का चौथा भाग करना है। इसमें मेरी हिप थी 20 इंच बच्चे की, उसका चौथा भाग किया तो हुआ 5 इंच, और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग का। तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और ये अब ऐसे हम यहाँ पे लगाएंगे 8.5 इंच पे। यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लिया, ऊपर हमने 7.5 इंच पे लगाया था। तो यहाँ पे देखिए 7.5 इंच का जो निशान लगाया था वही निशान हम ऐसे यहाँ भी 7.5 इंच पे आना चाहिए हमारा। और ये निशान 7.5 इंच का नीचे का और ऊपर का 7.5 इंच का निशान, इसको हम मिला देंगे, इसको और इसको। तो ये दोनों निशान ऐसे मिला लेना है। अब इससे आगे हम अपना बढ़ाएंगे आसन क्रोच एरिया के लिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है आपको आगे, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके और ऐसे शेप लगा लेनी है क्रोच एरिया के लिए। अब नीचे हम रखेंगे मोहरी। तो मोहरी इसमें मेरी बच्चे की थी 11 इंच, और उसका 11 इंच का हम हाफ करेंगे तो हुआ 5.5 इंच। तो हमें 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है, और 1 इंच हम आगे अपना सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे टोटल हम 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और ऐसे आपको निशान लगा के तिरछा कर लेना थोड़ा सा। और फिर इस निशान को और इस निशान को हम मिला देंगे अपने। देखिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस पे हम करेंगे कटिंग, इस पे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। यहाँ से जो हमारा नीचे मोहरी का था और यहाँ हमारा जो आसन का था यहाँ तक क्रोच एरिया का था। अब यहाँ पे हम अपने आसन की ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे ऐसे पजामा की कटिंग हो जाएगी। ऊपर जो हमने 1.5 इंच फोल्ड के लिए रखा था इलास्टिक के लिए, उस पे आपको कट का निशान लगाना है। अब हम नीचे देखिए, यहाँ पे आपको सिलना कैसा है, यहाँ आपको ऐसे आसन सिलना है दोनों साइड का, और जो है इनकी दोनों की अंदर सीधी साइड है। तो दोनों को आपको आसन सील लेना है। ये मैंने आसन सील लिया है फ्रेंड्स। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखिए ऐसे।
और अब हम नीचे जो है वो अपनी 1 इंच जो फोल्ड के लिए छोड़ा था वहाँ ऐसे एक फोल्ड करना है छोटा, और फिर दूसरा फोल्ड कर लेना है और दोनों पे सिलाई कर लेनी है और साइड की भी सिलाई कर लेनी है। यहाँ जो साइड की सिलाई है ये भी कर लेनी है। अब ये मैंने सिलाई कर ली है साइड की भी। अब जो हमारा ऊपर इलास्टिक के लिए है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऐसे एक छोटा फोल्ड करना है और फिर दूसरा फोल्ड करना है यहाँ तक जो हमने रखा था, 1.5 इंच का निशान था हमारा, वहां तक पूरे पे सिलाई करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे 1.5 इंच लगभग खुला छोड़ना है। तो मैंने ये सिलाई कर ली है और यहाँ पे मैंने खुला छोड़ा है। अब इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। तो देखिए अब आपको इलास्टिक कितनी लेनी है, जो बच्चे की कमर है उसका आपको 2 से 2.5 इंच आपको कम लेना है। तो इसमें मेरे बच्चे की कमर थी 20 इंच और उसमें मैंने 2 इंच कम किया है। तो मैं टोटल यहाँ इलास्टिक ले रही हूँ 18 इंच का। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइट चाहिए तो आप 2.5 इंच भी कर सकते हो कम, जो आपकी बच्चे की कमर है उसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच कम किया है, तो मैं यहाँ पे 18 इंच का इलास्टिक काटा है। फिर ऐसे हम अपनी पिन से, सेफ्टी पिन से, इस तरीके से जो हमने खुला छोड़ा था यहाँ से, इस तरीके से आपको डाल लेना है इलास्टिक। पूरा इलास्टिक डालने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, हम सेफ्टी पिन को अलग कर देंगे और फिर अपना जो इलास्टिक है इसको एक के ऊपर ऐसे एक रखेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर इस पे सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे सिलाई कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और ये इलास्टिक अंदर करके जो हमारा हमने ये खुला रखा था यहाँ पे, इस पे भी आपको सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे ये जो खुला है यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। अब हम इस पे देखिए मैंने सिलाई कर ली है और आपको बीच पे भी एक सिलाई कर लेनी है, उससे फिर ये इलास्टिक मुड़ेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये में हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर पजामा और सेट बना है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा फाइनल लुक रहेगा।